Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we will discuss about methods of charging a body. आज हम पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो वो कैसे हम किस मेथड से कर सकते हैं. There are generally three methods for charging a body. The number one is by rubbing or by friction. Second is by conduction and third one is by induction. तीनों मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस या सिमिलरिटी क्या है. रबिंग अगर हम कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, रबिंग कर रहे हैं, फ्रिक्शन से हम उसको चार्ज कर रहे हैं, तो टच नेसेसरी है, यानी कि एक दूसरे को टच कराना पड़ेगा बॉडी को, तभी वो चार्ज होंगी. ठीक है. सेकेंडली, कंडक्शन के अंदर भी हमें बॉडीज को टच कराना पड़ेगा तभी वो चार्ज होंगी. लेकिन जो हमारा थर्ड मेथड आता है इंडक्शन, इंडक्शन में हम बिना टच कराए दो ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने की कोशिश करेंगे और हम इसमें सक्सेसफुल भी होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड. ठीक है. ये जो पहले दो मेथड्स हैं रबिंग और कंडक्शन, इनमें टच इज नेसेसरी, टच जरूरी है, दो बॉडीज को टच करना जरूरी है, तभी ये मेथड सक्सेसफुल होंगे. लास्ट मेथड जो इंडक्शन है उसमें टच नेसेसरी नहीं है. विदाउट टचिंग वी कैन चार्ज अ बॉडी. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड से. द फर्स्ट वन इज बाय रबिंग और फ्रिक्शन. अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को लें और रब करना शुरू कर दें तो क्या हो सकता है कि वो चार्ज हो सकते हैं. कैसे? इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है कॉम्ब को अगर हम किसी एक सरफेस पे, ऑयली सरफेस पे अगर हम रब करें कॉम्ब को ऑयली सरफेस पे, तो क्या होगा, ये कॉम्ब चार्ज बन जाएगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा. ठीक है. इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव. फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ पीसीज ऑफ पेपर लेते हैं. ठीक है ना, कुछ पीसीज ऑफ पेपर लेते हैं, मान लेते हैं छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर हमने लिए और इस कॉम्ब को उनके पास लेके चलते हैं. जैसे ही कॉम्ब को हम इन पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके गए, दिस इज पेपर, पेपर पीसीज. जैसे ही हम इस कॉम्ब को पेपर पीसीज के पास लेके गए तो ये पेपर पीसीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है ना. दैट मीन्स ये कॉम्ब चार्ज हो चुका है रबिंग करने से. ऑयली सरफेस पे जैसे हमने उसको रब किया, ये चार्ज बन गया. सेकंड मेथड इज कंडक्शन. कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम मान लेते हैं दो बॉडीज ले ली हमने, ए बॉडी एंड बी बॉडी. इनमें डिफरेंस क्या है, ए बॉडी हमने चार्ज ली है, यानी कि इसको हमने पहले से चार्ज कर लिया है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस, यानी नेगेटिव चार्ज है. और दूसरी बॉडी बी हमने ली है जो कि अनचार्ज है, जिसके ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. तो क्या होगा कि हम इन दोनों को टच कराते हैं. एक बॉडी बहुत हाईली चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो वो क्या करेगी, अपना कुछ चार्ज एक ऐसी बॉडी को देना चाहेगी जो कि उसके टच में है और जिसके ऊपर चार्ज है ही नहीं. तो ये बॉडी एक ऐसी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये अपने 100 इलेक्ट्रॉन्स में से जब हम इसको टच कराएंगे इसके साथ, मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन्स इसने इधर ट्रांसफर कर दिए. इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 में से इसने 50 अपने पास रखे और 50 इस बॉडी को दे दिए. तो अब क्या हुआ, दोनों को टच कराने से ये कंडक्शन मेथड बन गया. ठीक है ना. दैट मीन्स इसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. तो ए बॉडी तो चार्ज थी ही, साथ ही साथ बी बॉडी भी चार्ज हो गई. दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. द लास्ट मेथड इज इंडक्शन. इंडक्शन से हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करें, विदाउट टचिंग भी चार्ज करना है हमने, टच नहीं कराना दो बॉडीज को. अभी तक हम कॉम्ब को टच करा रहे थे ऑयल सरफेस के साथ, तभी वो चार्ज हुआ था. हमने इस बॉडी को, ए बॉडी को बी बॉडी से टच कराया था, तभी ये चार्ज हुआ है. इसमें हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच नहीं कराना है. दैट मीन्स एक चार्ज बॉडी हमने ली है, मान लेते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है ना. और एक बॉडी ऐसी ली है जो कि अनचार्ज है, अनचार्ज कंडक्टर ले रखा है हमने. अनचार्ज कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं. ठीक है. जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव भी होंगे. तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जो हैं इक्वली हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो चार्ज बॉडी को जब हम इस अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके जाएंगे, टच नहीं कराना है. ठीक है ना. तो क्या होगा कि क्योंकि ये हाईली चार्ज बॉडी हमने ली है और ये एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है जो कि हाई क्वांटिटी में है, तो वो अपने से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और अगर हम यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा दूसरी बॉडी के. तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हो तो वो दूसरी बॉडी के जो कि न्यूट्रल है उस बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो क्या होगा कि अभी टच नहीं कराया हमने इनको. सो जब एक
नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास जाएगी तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दूसरी बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस को उसके इस सरफेस पे इकट्ठा कर देगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है। अभी हमने टच नहीं कराया, लेकिन बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो नेगेटिव वाले दूसरे सरफेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, ये बॉडी पोलराइज हो गई क्योंकि इस बॉडी के एक पोल पे बन गया पॉजिटिव चार्ज और एक पोल पे बन गया नेगेटिव चार्ज। सो दिस विल बिकम पोलराइज्ड। अब क्या करेंगे हम, इसके एक्सेसिव जो नेगेटिव चार्ज है, हमने इसको चार्ज बॉडी बनाना है। चार्ज बॉडी बनाने के लिए हम इसके जो एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज है उसको हम अर्थ कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे उसकी, ठीक है ना। दिस इज अर्थिंग। अर्थिंग की तो वो नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, इस बॉडी पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए हाईली चार्ज बॉडी विच इज नेगेटिवली चार्ज। अब इस कंडीशन में हमने इसको टच नहीं कराया है, टच नहीं कराना है, विदाउट टच जो है उनको चार्ज करना है। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी